आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुसान साउथ कोरिया का शहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन। अक्सर वहां पे समिट्स होती हैं। ट्रेन टू बुसान मूवी देखी है आपने, बहुत शानदार मूवी है। तो वहां पे शी जिनपिंग और ट्रंप मिल रहे हैं, ऐतिहासिक मीटिंग है ये। हम बात करेंगे थोड़े से इतिहास की, हम बात करेंगे कि इसके मायने क्या हैं, क्या ट्रेड वॉर खत्म होगा। आगे बढ़ने से पहले मात्र 200 सीट्स बची हुई हैं, तो दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स मात्र 400 रुपये, इसको आप अवेल करें दोस्तों। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। टोटल 25 लेक्चर्स हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 3 नवंबर से क्लास शुरू होगी। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, आप हैं तो हम हैं, बस मैं यही बोलूँगा। तो ट्रंप और शी जिनपिंग मिल रहे हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है? मिलने का उद्देश्य यही है कि जैसा शी जिनपिंग ने बोला कि अमेरिका और चाइना को फ्रेंड्स रहना चाहिए। आपको पता है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 100% से ऊपर टैरिफ लगा रखा है। चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट की शुरुआत वहीं से हुई थी कि रेयर अर्थ एलिमेंट का कंट्रोल जो है वो चाइना ने अपने पास ले लिया था, जो कि अमेरिका की इंडस्ट्री की बैकबोन है। तो यहाँ पे अमेरिका का मूड खराब हो गया। जाहिर सी बात है कि अगर चाइना से डील होगी तो जो पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कमी आएगी और डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा भारत के ऊपर भी नरम पड़ सकते हैं। तो चाइना से डील वैसे भारत के ही हित में, पूरी दुनिया के हित में है। और ये ट्रेड वॉर जो चल रहा है इसको खत्म होना चाहिए। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि शी जिनपिंग बहुत ही टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको अपडेट्स बताता हूँ क्योंकि अभी मीटिंग चल रही है। मैं कितने बजे? सुबह 9 बजे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हाँ, एक और चीज़, उसमें मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा कि जो न्यूक्लियर वॉर हो रहा है, होने वाला तो नहीं है या हो रहा है, होएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अपने न्यूक्लियर जखीरे बनाओ। शी जिनपिंग के मिलने से पहले उधर नॉर्थ कोरिया ने भी जो है मिसाइल की टेस्टिंग की हुई है, तो शी जिनपिंग से मिलने से पहले, और उधर रशिया ने जो है वो एक मिसाइल टेस्ट कर ली है, आप समझ रहे हो, और बोला है कि न्यूक्लियर एक्सरसाइज करो। तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही हैं, लेकिन भैया दोनों दोस्त मिल रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों पूरा प्रॉपर डेलीगेशन जो है वो अमेरिका की तरफ से गया हुआ है, ठीक है। अब मीटिंग क्यों सिग्निफिकेंट है? सबसे बड़ा आपके मन में सवाल यही होगा कि ट्रेड टेंशन्स जो बढ़ गई हैं उसको ईज करना। अमेरिका बार बार बोलता है कि चाइना जो है वो अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। अमेरिका बोलता है कि सप्लाई चेन तुम मैनिपुलेट करते हो, तुम पे टैरिफ लगा देंगे। इतना भयानक ट्रेड डेफिसिट है। तो जो अभी 100% चाइना के प्रोडक्ट पे, क्योंकि देखिए मीटिंग इससे पहले क्या था कि बातचीत हो रही थी कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो चाइना कंट्रोल करता है, अगर उस पर रिस्ट्रिक्शंस ईज कर दे तो फिर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन वो फेल हो गया। तो जो ट्रम्प का वही कि फेल हो गया तो फिर हम टैरिफ लगा देंगे। अच्छा, फिर चाइना ने भी टैरिफ लगा दिए और चाइना भी बहुत भड़का अमेरिका के साथ। तो मिलना छोड़ दीजिए, लेकिन भारत के साथ बिल्कुल चाइना की दोस्ती बढ़ी। एक और आपको चाइना की खबर बता देता हूँ भैया, कलकत्ता से सीधा चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही है। भैया ये भी ऐतिहासिक है, काफ़ी सालों बाद भारत और चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है कलकत्ता से गांगजाऊ तक, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो अब भाई यहाँ पे चाइना का मूड खराब हुआ कि ऐसे तो चलेगा नहीं, और एनर्जी सेक्टर बहुत ज़्यादा हिट हुआ, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे रेड कारपेट दोनों के बीच में बिठाई गई। अब वैसे क्या भारत की कोई बात होगी? ऐसा तो हाईली अनलाइकली, लेकिन अब मीटिंग चल रही है और इस बीच एक स्टेटमेंट आता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि शी बहुत ही टफ नेगोशिएटर है ना। कहीं ना कहीं ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पे ही ये चल रही है, इसमें कोई मिलिट्री एंगल इन्वॉल्व नहीं है, ना ही रशिया यूक्रेन वॉर इन्वॉल्व है। ये मात्र ट्रेड के लिए ही बात है, ठीक है। आपको पता है कि भारत के लिए भी काफ़ी अच्छे शब्द बोले हैं। कल ही ट्रंप ने फिर से बोला कि 7 नए नवेले प्लेन गिरा दिए। अभी किसको बोल रहे हैं पता नहीं, है ना। वैसे भी आपको पता है कि मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं। भाई ब्रिटिश के एक न्यूज़पेपर में छपा है कि शहबाज शरीफ को समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे यूज़ करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, ये पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो शी जिनपिंग है उनकी क्या डिमांड होगी? भाई उनकी जाहिर सी बात यही डिमांड होगी कि अपना मार्केट खोलिए, जैसा चल रहा है वैसे ही करिए, और जो आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं उसको हटाइए, चाहे जो भी हो। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आज एक बहुत बड़ी डील साइन हो सकती है ना, और आपको बहुत बढ़िया, बहुत खुशखबरी जो है हम दे देंगे। ये बीबीसी ने कोट किया है और बोला कि आज ही के दिन हम डील साइन कर लेंगे, शाम तक ये सारी चीज़ें जो है वो पता लग जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो एनवीडिया है या जितने भी हाई एंड कंप्यूटिंग चिप्स है, अमेरिका ने उस पर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, समझ रहे हो। तो इसीलिए दिमाग ख़राब है सबका। और अमेरिका में टिकटॉक के बहुत सारे दीवाने हैं, इंडिया से ज़्यादा हैं, तो उस पर भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, ये भी, इसकी भी बातें चल रही हैं।
फिर उसके बाद शी जिनपिंग ने यह भी बोला कि देखिए अमेरिका और चाइना को दोस्त होना चाहिए। देखिए अमेरिका चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है और अमेरिका कैपिटलिज्म, तो भाई दोनों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। भारत की बात अलग है, लेकिन हर एक कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट होगा ही होगा, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अब ये जो रिश्ते थे ये बहुत ख़राब रहे जब चाइना बना। 1949 से लेकर जब कम्युनिज्म आया चाइना में, उसके बाद लगभग 1975 तक बहुत ख़राब रिश्ते रहे। फिर रिचर्ड निक्सन चाइना गए, तब जाके टेंशन सीज हुई। बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट्स जो है वो अमेरिका में पढ़े, और वो 1979 डेन जियाओपिंग ने आह्वान दिया, वो पढ़ के वापस आए और चाइना को डेवलप किया। लेकिन उसके बाद चाइना और अमेरिका का जो रिलेशन है वो सही है, वो ख़राब नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका ने अपना बाजार खोल दिया चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए। इसका फ़ायदा अमेरिकन जितने भी सिटीजन्स हैं उनको हुआ, लेकिन चाइना ने अपना जो पूरा मार्केट है वो बंद रखा। चाइना एक बहुत ही क्लोज्ड मार्केट है, ठीक है। चाइना भले ही पूरी दुनिया में बेचता है, लेकिन अपनी मार्केट क्लोज रखता है। अब आप बोलेंगे कि सर तो फिर हम बेचते ही क्यों हैं चाइना को? क्योंकि चाइना ने पकड़ बना लिया। अभी दिवाली पे मैं गया, झालर लेके आया, सब चाइनीज झालर, इंडियन झालर। ये बहुत ही आयरनी है कि इंडिया में ही इंडियन झालर जो है, आमतौर पे एक देश के अंदर अगर कोई चीज़ बन रही है वो सस्ती मिलेगी। चाइना की झालर 50-60 रुपए की, इंडियन झालर 200-250 रुपए की, बताइए आप। और वो भी मतलब उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। तो लोग, उसने सप्लाई चेन को ऐसा कर लिया है ना कि उसने डिपेंडेंट बना दिया, इतना सस्ता मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं क्वालिटी भी दे रहे वो लोग। तो यही चीज़ है। तो यही बोला है कि देखिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम दोनों मेजर इकोनॉमी है कि हम दोनों साथ में काम करें और फिर बेहतरी के लिए काम करें, ठीक है। अब यहाँ पे 7 on 7 मतलब पूरा डेलीगेशन गया। ये शायद अभी बहुत बड़ी मीटिंग है ये, ठीक है। अगर आप 2-3 साल में देखो तो आप ये मान के चलिए कि बहुत, क्योंकि इधर शी जिनपिंग तो है ही है, डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो हैं, अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट है जो कि बहुत कुछ बोलते रहते हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक है, चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स है, और अमेरिकन एम्बेसडर टू चाइना डेविड पर्ड्यू हैं। अच्छा, चाइना की तरफ से कौन कौन है? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इनके साथ है फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी, वाइस फॉरेन मिनिस्टर माओ जाओ, अब ये पता नहीं फॉरेन मिनिस्टर को क्यों लेके आए हैं, वाइस प्रीमियर ही लाइफेंग, चीफ ऑफ स्टाफ शाई की, कॉमर्स मिनिस्टर वैंग वेंटाओ और जेंग शेंजी जो कि डेवलपमेंट और रिफॉर्म कमीशन को हेड करते हैं। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि चाइना में कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। शी जिनपिंग जो है वो लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो उनके लॉयलिस्ट थे उन सबको हटाया जा रहा है। शी जिनपिंग अब 2-3 साल के लिए हैं, ये मान के चलिए, उनकी भी एज हो रही है और प्रॉब्लम्स उनके लिए भी बढ़ती जा रही है। ताइवान अभी तक यूनिफाई हुआ नहीं। ताइवान दोस्तों अगले 2-3 साल में अटैक होगा, ये मान के चलिए कि ताइवान पे कुछ बहुत बड़ा होगा, क्योंकि रशिया की आर्मी चाइना को ट्रेन कर रही है, ठीक है। तो यहां एक तरफ तो मीटिंग चल रही है और दूसरी तरफ इनके जितने भी लॉयलिस्ट है उन सबको हटाया जा रहा है। और अभी खबर आई है कि यहां पे दोनों मिले और डोनाल्ड ट्रंप, अभी वैसे तो मतलब बातचीत चल ही रही है, बोला कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आए हाय हाय हाय, तुमसे मिली नज़र तो मेरे होश उड़ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम दोस्तों पॉजिटिव होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि बिना बात के दोनों ट्रेड वॉर में भिड़े हुए हैं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जिद में। चीज़ें बेहतर हो सकती थी, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा भाई, करेंसी स्टेबलाइज होगी, और एक तरीके से भाई भारत पे भी जो इतना ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि मत भूलिए कि देखिए अगर ये डील होती है तो भारत को एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए रशिया से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है चाइना, सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है। और अगर आप रशिया से चाइना से जाके डील कर रहे हो, यानी कि ये कोई, खैर ये तो इसलिए भी कोई मसला नहीं है क्योंकि 21 नवंबर तक यहाँ पे सबसे यही बोला है कि जो भी तुम्हारे शिपमेंट से देख लो, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर चाइना से डील होती है, और भारत से भी बातचीत चली रही है, 15 से 16% तक टैरिफ आएगा, तो ये हो सकता है, दैट इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। तो ये बढ़िया रहेगा, इंडिया के लिए भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यही है। बाकी अगर इसका जो भी आउटकम होगा, क्योंकि इस पर तो 2 लेक्चर बनेंगे, हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे AI कोर्स को अवेल करें और भैया सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।